पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। यानी जो हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है किस बेसिस पर, उनमें जो चुंबकीय प्रॉपर्टी पाई जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो पाई जाती है, उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका प्रतिचुंबकीय, नंबर 2 अनुचुंबकीय, नंबर 3 लौह चुंबकीय, ठीक है। तो ये तीनों चीजें होती हैं, ये प्रत्येक पदार्थ इन्हीं रूपों में आपका पाया जाता है। जो भी पदार्थ होते हैं वो इन्हीं में से होंगे, ठीक है। अब इसमें से मैं ये समझ लेता हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो इन चीजों को जानने के लिए देखिए इसकी परिभाषा पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है, देखो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, तो दिशा का इसमें विशेष योगदान होता है। तो अब मान लीजिए कोई आप कहीं पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और उसमें आप कोई जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख देते हैं, ठीक। क्या करना है आपको, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप ले रहे हैं और उसमें कोई भी एक ऐसा कोई पदार्थ रखते हैं और वो पदार्थ क्या करता है कि जिस दिशा में आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है उसके विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। मतलब उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, लेकिन वैसे गुण नहीं आते हैं जैसे आपने बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो आपने लगाया हुआ है उस तरह से उसमें डायरेक्शन, उसके चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन उसमें उस तरह से नहीं होती है, बल्कि उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। अर्थात इस तरह से कह सकते हो कि जो चुंबक की, ऐसे आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक। अब इसमें आप कोई पदार्थ रख देते हो, कोई भी पदार्थ रखने का मतलब है वो चाहे इसमें से हो, चाहे इसमें से हो, चाहे इसमें से हो, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक। अब ये मैंने पदार्थ रखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन यदि ये पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जा रहा है, समझ रहे हो ना, ये क्या हो जा रहा है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वाले मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आपकी इस दिशा में हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थों को कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण के तौर पर आपका जैसे बिस्मथ है, जिंक है, कापर है और ये आपका चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक, पानी, पारा, ये सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपका प्रतिचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। अर्थात इनको जब भी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये तुरंत क्या करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र होगा उधर उस दिशा में नहीं, उसके विपरीत दिशा में थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही बोलना है अगर आपसे पूछा जाएगा तो। और उसके बाद में ये उदाहरण विशेषकर ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी इस पे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो ऐसे, अब आप इसको फिर से देखिए, वही चीज इसमें भी हम करेंगे कि हमारे पास जो है कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और इसमें हम कोई पदार्थ रखेंगे और यदि ये पदार्थ जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यदि थोड़ा सा ये चुंबकित हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये आपका हो गया था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक, और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। कहने का मतलब ये है कि अब की बार ये पदार्थ, भाई देखो इन सब में ये तीनों जो हैं, जब भी आप इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे ये तो चुंबकित तो जरूर होंगे, मतलब इनके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आ जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है ना। अब सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सब में प्रॉपर्टी आएगी मैग्नेटिक की, लेकिन किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में उसकी दिशा विपरीत होगी और इसी के आधार पर जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक। तो जैसे देखिए ये अनुचुंबकीय जो पदार्थ था, अनुचुंबकीय पदार्थ तो वह पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, एल्युमिनियम है,
सोडियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है और कॉपर क्लोराइड है। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो अगर इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होंगे, बहुत ज्यादा नहीं कि आपको एकदम प्रभाव उसका नजर आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। बात समझ में आ गया भैया। अब तीसरी चीज जो है लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है चुंबक बनाने में किया जाता है। इन्हीं पदार्थों का इस्तेमाल जो है हम चुंबक बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है जब इनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की दिशा में जिस चुंबक में रखेंगे, अभी मान लीजिए यही पदार्थ था ना, तो ये दोनों क्या थे, ये थोड़ा सा चुंबकित होता था, थोड़ा सा विपरीत दिशा में, थोड़ा सा उसकी दिशा में। और अगर ऐसे पदार्थों को हम इसमें रख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, तो ये क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित हो जाते हैं, मतलब ज्यादा चुंबकित हो जाते हैं। इतना चुंबकित हो जाते हैं कि इनका जो मतलब इनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और मतलब ये इनका प्रभाव नजर आने लगता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। तो आप कैसे परिभाषा इसकी दे सकते हो कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आयरन जो है, कोबाल्ट है, निकिल है और ये आपका जो है मैग्नेटाइट है। समझ